दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले धरती पे एक विशालकाय जीव हुआ करता था जिसे आप सब डायनासोर के नाम से जानते हैं। डायनासोर को तो आप सब ने मूवीज में बहुत देखा होगा और डायनासोर के बारे में एडवेंचरस बातें सुनना और उन्हें टीवी पर देखना तो सबको पसंद होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि डायनासोर कहाँ से आए थे, उनका जन्म कैसे हुआ और वो कितने प्रकार के थे, और आखिर ये डायनासोर धरती से गायब कैसे हो गए? अगर आपको ये सब बातें नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज हम आपको डायनासोर के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगे। तो चलिए कुछ देर के लिए ले चलते हैं आपको डायनासोर की दुनिया में। दोस्तों, डायनासोर जैसे बड़े जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर मानव प्रजाति के जन्म से बहुत पहले हुआ करता था। दोस्तों, डायनासोर की उत्पत्ति आज से करीब 23 करोड़ साल पहले हुए थे। जिस समय डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी उस समय सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन डायनासोर की उत्पत्ति के बाद ही कुछ भौगोलिक गतिविधियों की वजह से ये द्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, जिसकी वजह से डायनासोर दुनिया के अलग अलग हिस्से में पहुंच गए और पूरी धरती में फैल गए थे। दोस्तों, अलग अलग स्थान पर होने की वजह से इन डायनासोर में परिवर्तन आने लगे और इनकी प्रजातियां भी बढ़ने लगे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक डायनासोर की करीब 3000 प्रजातियां धरती पर थीं। इन प्रजातियों में सबसे ज्यादा मात्रा में शाकाहारी डायनासोर थे जो कि अंत तक जिंदा रहे थे। डायनासोर की प्रजाति में सबसे खतरनाक डायनासोर टायरानोसोरस रेक्स प्रजाति के होते थे। इन्हें टी-रेक्स भी कहा जाता है। ये मांसाहारी थे। ये डायनासोर दक्षिणी और पश्चिमी अमेरिका में पाए गए थे। इन डायनासोर की लंबाई करीब 14 से 15 मीटर तक होते थे। इनका वजन करीब 7 से 8 टन तक होता था। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। टी-रेक्स प्रजाति के डायनासोर को एक दिन में करीब 9 से 10 टन मांस की जरूरत होते थे, तब जाकर इनका पेट भरता था। ये अपने 2 पैरों से भागते थे और आगे के 2 पैरों का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए करते थे। टी-रेक्स डायनासोर की पूंछ बहुत लंबी होते थे और एक टी-रेक्स डायनासोर के शरीर का आधा वजन उसकी पूंछ में होता था, जिससे कि पूरे शरीर को संतुलन मिल सके। और दौड़ते वक्त इनकी पूंछ बिल्कुल सख्त होकर इनके सर के बराबर हो जाते थे, ताकि शिकार के पीछे दौड़ते वक्त भारी शरीर असंतुलित न हो जाए। दोस्तों, टी-रेक्स प्रजाति के डायनासोर के बारे में कहा जाता है कि डायनासोर की ये प्रजाति सबसे पहले विलुप्त होना शुरू हुई थी, क्योंकि इन्हें खाने के लिए बहुत ज्यादा मांस की जरूरत होते थे। ये एक दिन में करीब 9 से 10 टन तक मांस खा जाते थे। इसलिए समय के साथ जब जंगल के सारे छोटे जीवों का खात्मा होता चला गया तो कुछ टी-रेक्स भूखमरी की वजह से मर गए, तो कुछ खाने के लिए लड़ाई में मारे गए और धीरे धीरे ये प्रजाति खत्म हो गई। तो वहीं एक दूसरी प्रजाति के डायनासोर की बात करें तो डायनासोर की दूसरी प्रजाति अपेटोसोरस थे, जो कि पूरी तरह से शाकाहारी थे। इस प्रजाति के डायनासोर को ब्रोंटोसोरस भी कहते थे। इस प्रजाति के डायनासोर के अवशेष 1887 में मिले थे। इस डायनासोर के शरीर का पूरा भाग मिला था, लेकिन इसके खोपड़े गायब थे। तो वैज्ञानिकों ने कई खोज और प्रयोग करके इस डायनासोर के सर के भाग का अनुमान लगा लिया था। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस डायनासोर का सर भी और दूसरे डायनासोर के सर जैसा ही था। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें हैरानी की बात क्या है? असल में हैरानी की बात यह है कि डायनासोर जैसे इतने बड़े शरीर वाले जीव का दिमाग इंसान के दिमाग से भी छोटा था, जो कि अपने आप में एक चौंका देने वाली बात है। दोस्तों, इस डायनासोर की लंबाई 20 से 25 मीटर तक थे और इसका वजन करीब 20 से 25 टन होता था। डायनासोर के सारे साम्राज्य में अपेटोसोरस सबसे बड़ा डायनासोर था। ये शाकाहारी होते थे और पेड़ों की पत्तियों और बड़े घासों को खाया करते थे। इन डायनासोर्स को रोजाना करीब 8 से 10 टन पत्तियां चाहिए होते थे, तब जाकर इनका पेट भरता था। इन डायनासोर की पूंछ काफी नुकीली और लंबी हुआ करते थे। ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किया करते थे। किसी बड़े जानवर से लड़ाई के समय भी ये अपनी पूंछ से ही वार करते थे। अन्य डायनासोर्स के मुकाबले ये डायनासोर ज्यादा मजबूत और ताकतवर होते थे, लेकिन ये डायनासोर शांत स्वभाव के होते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ये डायनासोर आज के समय में होते तो इन डायनासोर को पालतू बनाया जा सकता था। ये इंसान के परिवार के साथ बड़े आराम से रह सकते थे। दोस्तों, करीब 60 साल पहले जो अंडे उत्तरी अमेरिका में पाए गए थे वो अंडे अपेटोसोरस प्रजाति के डायनासोर के ही थे, क्योंकि मांसाहारी डायनासोर के मुकाबले इन डायनासोर्स के अंडे ज्यादा बड़े होते थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक जमीन पर चलने वाले डायनासोर के मुकाबले उड़ने वाले डायनासोर ज्यादा बड़े होते थे। हालांकि कुछ उड़ने वाले डायनासोर छोटे भी होते थे। उड़ने वाले डायनासोर का आकार एक छोटी हमिंग बर्ड से लेकर एक बड़े अपेटोसोरस डायनासोर के जितना होता था। उड़ने वाले डायनासोर को पटेरोसोरस डायनासोर कहते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज के बाद बताया कि शुरुआत में ये जीव भी जमीन पे ही चला करते थे। इन डायनासोर के शरीर पे छोटे छोटे पंख हुआ करते थे, लेकिन जमीन पर चलते चलते इन्होंने उड़ना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे उड़ने की कला में माहिर होते गए। और करीब 1000 साल बाद पटेरोसोरस की आने वाली नई प्रजाति के पंखों में बदलाव हुआ और ये डायनासोर बड़े पंखों के साथ खुले आसमान में उड़ने लगे थे। एक रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि इन डायनासोर्स के पंखों की लंबाई 10 मीटर यानी 32 फीट के आसपास थे और उनका वजन करीब 2500 किलो था। जब ये फ्लाइंग डायनासोर अपने पंखों जैसे पैरों पे खड़े होते थे
तो लगभग ये आज के जिराफ जितने ऊंचे होते थे। कुछ सालों पहले इनके जीवाश्म से इन उड़ने वाले शिकारियों के दांतों के बारे में जब स्टडी की गई तो वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि ये फ्लाइंग डायनासोर्स क्या खाते थे और समय के साथ उनके खाने में क्या बदलाव आया था। इनके दांतों पर बने निशानों को आज के घड़ियालों और छिपकलियों से तुलना करके देखा गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि शुरुआती पटेरोसॉरस ज्यादातर शाकाहारी जीवों को अपना खाना बनाते थे। बाद की प्रजातियों ने मांस और मछली खाना शुरू कर दिया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ये जीव अच्छे से उड़ भी नहीं पाते थे। उनका आकार आज की चिड़िया से लेकर एक जिराफ जितना हो सकता है और वो अपना खाना छोटे मोटे कीड़ों से लेकर बड़े डायनासोर्स तक को बना लेते थे। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जीव जमीन से डायरेक्ट उड़ान नहीं भरते थे, बल्कि किसी ऊंचाई वाली जगह से छलांग लगाते थे और फिर उड़ते रहते थे, जैसा कि हम ग्लाइडर के साथ करते हैं। वैज्ञानिकों ने फ्लाइंग डायनासोर पटेरोसॉरस के कई सारे जीवाश्मों की खोज की है जो कि पूरी धरती पर बिखरे हुए हैं। ये जीव आज के जिराफ जितने बड़े जीवों का शिकार किया करते थे और इनके पंखों का आकार किसी लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट के बराबर होता था। दोस्तों, जैसे जैसे डायनासोर धरती पर पुराने होते गए वैसे वैसे इनकी प्रजातियों में भी बदलाव आता गया। शुरुआती दौर में डायनासोर सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी होते थे। बाद में इन जीवों ने मांस खाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद में ये जीव सर्वाहारी हो गए। मतलब कि अब इनमें से कुछ डायनासोर्स की प्रजातियां ऐसी हो गईं जो मांस और पेड़ पौधे दोनों खाने लगे थे। उन्हीं में से एक प्रजाति थी स्पाइनोसॉरस। हालांकि इस प्रजाति के डायनासोर को एक बड़ा मांसाहारी जीव माना जाता है, लेकिन कभी कभी जब उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता था तो ये डायनासोर जिंदा रहने के लिए घास और पत्तियां भी खाया करते थे। ये डायनासोर अधिकतर बड़े समुद्रों और नदियों के किनारे होते थे। इस जीव की पीठ पर एक गोल कुबड़ होता था जो इसे गहरे से गहरे पानी में भी तैरने में मदद करता था। इस डायनासोर को जुरासिक पार्क 3 मूवी में भी दिखाया गया है। इस मूवी में जितना ताकतवर इस डायनासोर को दिखाया गया है, असल जिंदगी में यह डायनासोर उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। इस डायनासोर के पैर बहुत ही मजबूत और मोटे होते थे और इसका जबड़ा बिल्कुल मगरमच्छ के जैसा होता था। इस जीव की आंखें बहुत छोटी होती थी, जिसकी वजह से कोई भी जानवर इसे सोया समझकर इसका शिकार बन जाता था। दोस्तों, उस समय ऐसा नहीं था कि सिर्फ बड़े आकार के शरीर वाले डायनासोर ही खतरनाक थे। कुछ छोटे शरीर वाले डायनासोर उससे भी ज्यादा खतरनाक थे, जैसे कि वेलोसिराप्टर। इन डायनासोर की लंबाई 2 से 2.5 मीटर तक होते थे और इनकी ऊंचाई आधे से 1 मीटर तक। वेलोसिराप्टर का वजन 15 से 25 किलो तक होता था। सबसे पहले वेलोसिराप्टर का जीवाश्म 1922 में मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में मिला था। ये डायनासोर इतने ज्यादा फुर्तीले थे कि पलक झपकते ही शिकार इनके मुंह में होता था। इन डायनासोर के पंजे बहुत ही मजबूत और बड़े नाखून वाले होते थे, जिससे ये अपने बड़े शिकार को घायल करते थे और फिर उन्हें खाते थे। जुरासिक वर्ल्ड में भी इन्हें दिखाया गया है, जिसमें इन्हें रैप्टर कहा गया है। हालांकि इस मूवी में जितना समझदार इन रैप्टर्स को दिखाया गया है, ये दरअसल उतने समझदार नहीं थे। दोस्तों, ऐसे और भी हजारों तरह के डायनासोर इस धरती पर रहे हैं। कुछ के बारे में तो कोई जानता तक नहीं है, लेकिन लगभग 6.5 करोड़ साल पहले कुछ रहस्यमयी कारणों से डायनासोर पृथ्वी से गायब हो गए। जिस समय डायनासोर पृथ्वी पर विलुप्त हुए, उसी समय में और भी बहुत सारी प्रजातियां उनके साथ खत्म हो गई थी। डायनासोर के विलुप्त होने को लेकर अनेकों कारण और थ्योरी बताई जाती हैं, जैसे कि कई सारे ज्वालामुखी का विस्फोट, भूकंप या फिर किसी उल्कापिंड का धरती से टकरा जाना। कुछ वैज्ञानिक खोजों के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय उल्कापिंड 180 ट्रिलियन के फोर्स के साथ पृथ्वी से टकराया था, जिससे बहुत तेज भूकंप की स्थिति बन गई थी। उस भूकंप की वजह से पानी और रोशनी की कमी हो गई थी, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले ज्यादातर बड़े जीव पूरी तरह से खत्म हो गए थे। खैर, डायनासोर की प्रजाति के विलुप्त होने के बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और डेली ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।